जय हिंद दोस्तों, मैं आपका देव सर और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को। चलो इसमें देखते हैं भाई, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो आखिर दिया क्या गया उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला यहाँ पे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी BPT जिसको बोलते हैं थेल्स परिमेय, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब समझ में आया क्वेश्चन। हमें प्रूव करने बोला है किस चीज़ का प्रयोग करके, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब BPT का यूज करके हमें ये बोलने बोला है, ये सिद्ध करने बोला है कि भाई यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल है, इसके दो ये जो साइड है DE और यहाँ से BC आपस में क्या है, दोनों पैरेलल साइड है। तो ये जो है ना, ये जो E है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है। देन हमें ये प्रूव करने बोला है कि जो D होगा ना वो भी क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा। समझ में आया? या फिर D यहाँ पे देख लो कि D हमें लेना है मिड पॉइंट, तो अगर AD और यहाँ पे जो D है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, तो हमें प्रूव करना है यहाँ से कि E जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। मतलब कोई भी पॉइंट को आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों लिखने से ही दोस्तों आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में कि जो हमें दिया गया उसे। ठीक है, देखो क्या दिया गया भाई, यहाँ से दिया गया है कि E जो है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, E जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका, AC का है। ठीक, चलो अब क्या करेंगे भाई, ये जो DE है वो पैरेलल किसका भाई, तो BC का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि DE इज पैरेलल, DE इज पैरेलल, L है टू किसका है, तो BC का L है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC है। हमें यहाँ से प्रूव करने बोला है, टू प्रूव क्या करने बोला है कि जो D होगा इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये E जो है ना वो मिड पॉइंट तो है किसका, AC का, लेकिन जो D है वो भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, AB का। ये हमें क्या करने बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है। तो चलो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं भाई, क्या कि कैसे करेंगे इसे, तो लिखेंगे प्रूफ। ठीक, देखो प्रूफ में क्या करेंगे, E जो है इज मिड पॉइंट, मिड लिखा गया था ना, मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है ना वो मिड पॉइंट है AC का। इसका मतलब क्या है कि जो AE है वो इक्वल होगा किसका, AC का। मिड पॉइंट करने का मतलब है कि इसको दो बराबर भाग में क्या करेगा, बांट देगा, यानी AE जो हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा किसका, EC का। ठीक है, अब EC को उठा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE, अब बट्टा में क्या हो जाएगा EC, बराबर में क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1, और इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ समझ में आया कैसे किए हैं, यही था रहने दिए, इसी को बराबर के इधर किए तो कहाँ चल गया, ये चल गया डिवाइड में। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसके लिए कितना रख दिए, 1 को रख दिए। ठीक है, 2 समीकरण हो गया। अब देखो अब क्या चलेंगे यहाँ से भाई, जो हमको दिया था उसको चलेंगे लेके। क्या दिया था, ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ से इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ABC में क्या बन रहा है मेरा, देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसे भी देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है भाई, ये बोलता है भाई कि जो AE होगा वो अपन में होगा AC का, और AD जो होगा वो अपन होगा DB का। मतलब दो लाइन आपस में जब पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो साइडें हैं वो आपस में इक्वल रेशियो में बट जाएगी। तो यहाँ से एक BPT का यूज करेंगे ABC में, तो क्या हो जाएगा, AE अपन में EC, लिखो यहाँ से AE अपन में EC बराबर हो जाएगा किसका, AD अपन में DB। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 3rd मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक। चलो भाई अब क्या करेंगे, यहाँ से बनाते हैं फिर मैं। अब आपको करना है फ्रॉम
इक्वेशन 2 से। ठीक, अब 2 में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए ई जो है अपन में ई सी इसके बराबर किसका है, तो 1 का है ना। तो इस ए ई और ई सी के बदले में हम देखो तो यहाँ पे ए डी बटा डी भी लिख सकते हैं। इस ए ई बटे ई सी के बदले में हम ए डी बटा डी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए ई बटा ई सी जो है, ए ई अपन ई सी है वो इक्वल है ए डी बटा डी बी का, ए डी अपन डी बी का इक्वल है। ठीक है, तो ए ई अपन में ई सी के बराबर में हम ए डी अपन डी बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख दो भाई यहाँ से, देखो क्या लिखेंगे, ए डी अपन में डी बी इजकल टू 1। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 रहता है भाई, तो यहाँ से इसे क्रॉस में गुना कर लेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी इजकल टू डी बी। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो भाई कि ए डी अपन में डी बी, ये भी क्या हो गया, यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, मतलब डी बी क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ए डी इजकल टू डी बी हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया, बस इतना काम करना है आपको। चलिए दोस्तों, इसके जितने सारे पीछे क्वेश्चन हैं सारे को हमने बना के रख दिया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।